नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिंगा गवर की व्रत कथा। इससे पहले हम जानते हैं इसको मनाने की पूरी कहानी। तो आइए पहले हम सुनते हैं इसकी कहानी कि इसको क्यों मनाया जाता है और उसके बाद में हम सुनाएंगे आपको इसकी कथा। दिंगा गवर यानी कि गौरी पूजन की यह एक अनूठी और अद्वितीय विधि है। गौरी पूजन चैत्र मास के प्रारंभ होते ही तीज से प्रारंभ होकर वैशाख मास के प्रारंभ होने की तीज तक चलता है। यह एक महीने तक चलने वाला गवर माता का पूजन है। गवर माता का पूजन दो प्रकार का है। पहला तो होता है गणगौर पूजन, जो चैत्र मास के प्रारंभ होते ही तीज से प्रारंभ हो जाता है, जिसे सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए और कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुयोग्य और सुसंस्कारी वर को प्राप्त करने के लिए पूजती हैं, जिसका उद्यापन चैत्र सुदी तीज को बोलावनी के रूप में किया जाता है। और दूसरा गणगौर का उत्सव होता है दिंगा गवर का, जिसे बड़ी गवर माता भी कहा जाता है। इसका पूजन चैत्र मास की उतरती तीज यानी कि चैत्र सुदी तीज से बैसाख मास के प्रारंभ होते ही जो तीज आती है, उसमें राति जगह के साथ में उसका उद्यापन धिंगाणे के रूप में महिलाओं द्वारा स्वांग बनकर गवर माता के गीत गाते, नाचते हुए, छड़ी को हाथ में लिए हुए और भांग का प्रसाद खाकर धिंगा मस्ती के साथ प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में जलाशयों पर उद्यापन होता है। धिंगा गवर माता का पूजन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए करती हैं। इस गवर माता का पूजन कन्याएं नहीं करती हैं। इसकी विशेषता यह है कि पुराने ज़माने में कुलीन तंत्र के अंतर्गत कुलीन परिवारों में विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी। नख में सुहाग माना जाता है। वैधव्य जीवन में किसी प्रकार की पूजा, पर्व और लोकानुरंजन के भाग लेने का कोई भी प्रावधान नहीं हुआ करता था। इस स्थिति में परित्राण हेतु विशेष पूजा विधि मान्य की गई थी। अगर कोई विधि की विडंबना से बाल विधवा या युवावस्था में विधवा हो जाए तो उसके मन में भी गौरी पूजन की आशंका होती है। इसीलिए चैत्र मास में मौसम में उत्पन्न शारीरिक उत्कंठाएं भी प्रबल हो जाती हैं, जो मर्यादित समाज के संतुलन को असंतुलित भी कर सकती हैं। इस प्रकृतिजन्य और प्रवृत्तिमय समस्या के समाधान हेतु धर्म के अनुसार सामाजिक और शारीरिक मनोविज्ञान को जानने वाले हमारे विद्वान पूर्वजों ने वैदिक परंपराओं को पौराणिक प्रसंगों के अनुरूप धिंगा गवर पूजन को प्रारंभ किया। यह एक अद्वितीय प्रकार की पूजन पद्धति है जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक और सर्वमान्य है, मात्र शक्ति का शाश्वत स्वरूप भी है। दोस्तों, पौराणिक प्रसंगों में भारतीय स्वस्थ गृहस्थ जीवन को सही दिशा देने हेतु शिव पार्वती की कथाएं दुर्गम परिस्थितियों में परित्राण दिलाने में सक्षम है। इसी प्रकार में एक बार भगवान शिव ने विचित्र वेशभूषा धारण करके पार्वती से ठिठोली की थी। ठीक उसी प्रकार से अवसर पाकर के माता पार्वती ने भी अति सुंदर वन कन्या की विचित्र वेशभूषा धारण करके भगवान शिव को मोहित करने के लिए ठिठोली की। इसीलिए पूजा करने वाली तीजड़ियाँ भी रात जगे यानी कि धिंगाणे में विचित्र वेशभूषा धारण करती है। इस पौराणिक प्रसंग को पूजा पद्धति से जोड़ करके सुहागन और वैधव्य जीवन व्यतीत करने वाली दोनों महिलाओं को धिंगा गवर माता के पूजन का समान अवसर प्रदान किया गया है। विधि की विडंबना से वैधव्य जीवन व्यतीत करने वाली महिला में किसी प्रकार की कुंठा और हीन भावना ना पनपे, इसीलिए यह धिंगा गवर माता पूजन अपने आप में एक अद्वितीय है। पूजा करने वाली जो तीजड़ियाँ हैं वो रात्रि में स्वांग बना करके
हाथ में छड़ी लिए जहाँ प्रतिमाएं विराजमान होती है गवर माता की, वहाँ दर्शन करने जाती हैं और रास्ते में जो जान पहचान वाले सगे संबंधियों पर छड़ी का हल्का प्यार भरा प्रहार भी करती हैं। पुराने ज़माने में ये छड़ी मीडिया का काम करती थी, लेकिन आज के युग में तो मैट्रिमोनियल विज्ञापन और मोबाइल इत्यादि है, परंतु उस युग में कुंवारे संबंधी की अगर सगाई तय नहीं हो जाती तो भाभी या संबंधी महिला से बेंत के हल्के प्रहार से उसे सूचित कर देती है कि बात पक्की हो गई है। यह मीठी मार युवाओं को आनंदित कर देती है। आज भी इस मीठी मार के लिए युवाओं और सगे संबंधियों की आकांक्षाएं लालायित रहती हैं। ये महिलाओं का पर्व है, तो रात्रि के समय केवल महिलाएं ही वहाँ होती हैं, लेकिन जिन युवाओं की सगाई ना हो, विवाह जल्दी ना हो रहा हो, तो वहाँ जाकर के माना जाता है कि उनकी बेंत खाने से सगाई जल्दी होती है। दोस्तों, धिंगा गवर माता के पूजन में तीजड़ियाँ काचे सूत के 16 धागों को कुमकुम से रंग करके 16 गांठें लगा करके उसे 16 दिन तक पूजती है और पहनती भी है। यह डोरा 16 संस्कारों की शिक्षा, पूत को सपूत बनाने अर्थात भावी पीढ़ी को सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत सपूत बनाने की महत्वपूर्ण जवाबदारी है और मातृशक्ति इस जवाबदारी का बखूबी निर्वहन भी करती है। दोस्तों, ये धिंगा गवर का जो पर्व है, ये एक अद्वितीय पर्व और पूजा पद्धति है जो मारवाड़ की राजधानी जोधपुर में विशेषकर महिलाओं के द्वारा विशेष प्रकार से मनाया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं हम इसकी व्रत कथा। कुक्कड़ और माकड़ 2 बहनें थी। वो दोनों भेड़ यानी कि जानवर थी। वन में आग लगने से माकड़ अपने बच्चों को लेकर चली गई। वह कुक्कड़ अपने बच्चों के साथ जलकर मर गई। दोनों बहनों ने मरने के बाद राजा के घर जन्म लिया। दोनों बहनें जब सयानी हुई तब एक बहन ने राजा के यहाँ विवाह किया और दूसरी बहन ने भाट के घर विवाह किया। राजा की रानी के बच्चा होते ही मर जाता। भाट की पत्नी भटियाणी के बच्चे होते और खूब हष्ट पुष्ट रहते थे। चित्र का महीना आया तब भाट के घर भटियाणी गवर माता पूजती थी। तब भटियाणी भाट से कहती कि मेरी बहन के बच्चे जीवित नहीं रहते हैं, इस कारण मैं मेरी बहन के डोरा भेज दूँ तो बहन की गोद हरी भरी हो जाएगी। भटियाणी ने अपनी बहन के लिए डोरा भेजकर कहा कि अपने हाथ के बांध लेना, जिससे गवर माता तेरी गोद भर देगी। बहन ने डोरा बांधा नहीं बल्कि वापस लौटा दिया। भाट की पत्नी भटियाणी यानी कि उसकी बहन ने अपनी बहन का डोरा दाहिने हाथ में और स्वयं का डोरा अपने बाएं हाथ में बांध लिया। दोनों डोरों के धूप बत्ती करके गवर को कहती कि दुखी री नंदोखी राखे, काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती हूँ मेरी गवर माता जानती है। राजा की रानी ने अपने नौकरों को भेजा और कहा कि मेरी बहन के घर लड्डू लेकर जाओ। उन लड्डुओं में जहर था। नौकर ने लड्डू लेकर के रानी की बहन को दे दिए और कहा कि रानी जी ने आपके लिए भेंट भेजी है। रानी जी की बहन बोली कि मैं पूजा करते हुए उठ नहीं सकती, आप लड्डू को रख दो। नौकर लड्डू रखकर वापस चले गए। रानी जी की बहन ने 4 लड्डू लेकर गवर माता को भोग लगा दिया और कहने लगी कि दुखी री नंदोखी राखे, काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती हूँ लेकिन मेरी गवर माता जानती है। बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे कि माँ मुझे भूख लगी है। माँ बोली कि तुम्हारी मौसी जी ने लड्डू भेजे हैं, जो खा लो। बच्चों ने लड्डू कुछ तो खा लिए और जो कुछ बच्चे थे वो रख दिए।
कुछ देर बाद ही लड्डू सोने की गेंद बन गए। रानी जी ने नौकरों को फिर से भेजा कि देखकर आओ मेरी बहन के बच्चे मर गए या नहीं। नौकर रानी जी को जाकर बताता है कि आपकी बहन के बच्चे सोने की गेंद से खेल रहे हैं। यह सुन करके रानी जी ने दूसरे ही दिन एक सांप को मार करके दूध के कलश में डालकर नौकर के साथ अपनी बहन के घर भेज देती है। नौकर जाकर रानी जी की बहन को कहते हैं कि यह दूध रानी जी ने भेजा है। बटियाणी कहती है कि मैं पूजा कर रही हूँ, आप इसे रख दो। फिर बटियाणी गंवर माता को दूध चढ़ाकर कहती है कि दोखी री नंदोखी राखे, काजल टिकी अखी राखे। मैं नहीं जानती हूँ लेकिन मेरी गंवर माता जानती है। कुछ देर बाद ही बटियाणी जी के बच्चे दौड़ते दौड़ते आते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है। बटियाणी जी कहती है कि तुम्हारी मौसी जी के घर से दूध आया है। तब बच्चे गिलास भर के दूध पीते हैं, फिर बचे हुए दूध को रख देते हैं। कुछ देर बाद ही दूध का नवसर हार बन जाता है। बटियाणी जी गंवर माता का नाम लेकर हार पहन लेती है। रानी जी अपने नौकरों को अपनी बहन के घर भेजकर देखने को बोलती हैं कि मेरी बहन के बच्चे मरे या नहीं। नौकर देखकर रानी जी को कहते हैं कि बच्चे तो खेल रहे थे और आपकी बहन 9 लखा हार पहन करके बैठी हुई थी। रानी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु कुछ समय बाद ही वह मर गया। रानी जी ने अपनी बहन को बुलाने के लिए भेजा कि तुम्हारे भांजा हुआ है। बटियाणी जी सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि यह तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अभी तो मेरे गंवर माता के पूजन का समय हो गया है। मैं गंवर पूजन करने के बाद में आऊँगी। बटियाणी जी पूजा करने के बाद बहन के घर जाती हैं तो किसी ने कहा कि मौसी आई है, तो किसी ने कहा कि बहनसा आए हैं। जितने में ही हाथ पर बंधे गंवर की डोरे की छाया पलंग पर सो रहे बच्चे के ऊपर पड़ी तो वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रानी जी उठकर अपनी बहन के पांव पकड़कर बोली कि बहन, आपके आते ही मेरा बच्चा जीवित हो गया। बटियाणी जी ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, यह गंवर माता के डोरे की छाया पलंग पर सो रहे बच्चे पर पड़ी तो बच्चा जीवित हो गया। रानी जी ने कहा कि मैंने तो 2 बार तुझे व तेरे बच्चों को मारने की कोशिश की और तुमने तो मेरे मरे हुए बेटे को ही जीवित कर दिया। तब अपनी बहन से बटियाणी जी ने कहा कि बहन, अब चैत्र के महीने में तुम भी गंवर माता की पूजा करना, जिससे तेरे घर पर खूब आनंद व खुशियाँ छा जाएगी। फिर से चैत्र के महीने में गंवर माता आई, तब दोनों बहनों ने मिलकर गंवर माता का पूजन किया, जिसके कारण उसके घर में आनंद मंगल हो गए। हे गंवर माता, जिस प्रकार से आपने रानी जी के बच्चे पर कृपा की, वैसे ही कहानी कहने, सुनने और हुकारा देने वाले के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गंवर माता की जय। दोस्तों, पुरुष कभी भी अपने घर में अतिथि नहीं होता है, किंतु कन्या जब शादी करके ससुराल जाती है और समय अंतराल के बाद विभिन्न अवसरों पर जब वह अपने पियर आती है जहाँ उसने जन्म लिया है, तब उसका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। जल से तृप्ति और संतुष्टि मिलती है। जल विश्व की समस्त संस्कृतियों और सभ्यताओं में सबसे पहला शिष्टाचार है। इसीलिए गंवर माता के पूजन में लोटियों के द्वारा जल संरक्षण और पर्यावरण शुद्धि का संदेश देना एक महत्वपूर्ण आयोजन है। धिंगा गंवर माता का पूजन दाम्पत्य जीवन में माधुर्य भरने की दृष्टि से हंसी ठिठोली स्वांग बनकर गीत, संगीत, नृत्य के साथ ऐसी मस्ती पूर्ण शिव और पार्वती की अद्वितीय पूजा विधि है जो जीवन को सुखमय आनंदभूति प्रदान कर देने वाली जीवन जीने की एक कला है, जो नई पीढ़ी को भी सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाती है।
यह महिला सशक्तिकरण हेतु किया जाने वाला धिंगा गवर माता का पूजन एक अद्वितीय अनुष्ठानिक पूजा पर्व है। दोस्तों, आपको ये कहानी और जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।